अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस व्लॉग्स। और मैं हूं आपका प्यारा भाई अब्दुल्ला, जो एक नई व्लॉग नहीं लेके आया, बल्कि आज होने वाला है एक मजेदार सा चैलेंज क्या है? और यू स्मार्टर देन अ 5th ग्रेडर। स्मार्ट लग रहा हूं ना मैं? उर्दू में मतलब कि क्या आप 5वीं क्लास के तालिब इल्म से ज्यादा अक्लमंद है कि नहीं है? आज हम ये पता लगाने वाले हैं। एक अमेरिकन ना बहुत ही मशहूर शो है, तो मैंने सोचा यार ये तो काफी मजे का इसका चैलेंज बन सकता है। क्वेश्चन तो यार इंग्लिश में होने वाले हैं, लेकिन मैं आपको तर्जमा करके ना बता दूंगा, तो आप भी मेरे साथ ना ये खेल सकते हैं। और इसमें ना मिनिमम 13 क्वेश्चन होने वाले, मेरे से 12-13 क्वेश्चन है, तो हमने ना उसके जवाब देने हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं 7 जवाब भी दे दूं, बड़ी बात होगी। सीधी साफ बात कहूंगा यार, मैं कोई अकलमंद आदमी नहीं हूँ, मैंने रटे लगा लगा के क्लासें पास की हुई है, तो मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। तो चलो भाई, फर्स्ट इजी क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो दिखने में बिल्कुल इजी नहीं लग रहा। इफ ए कार इज ट्रेवलिंग 14 माइल्स पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 190 माइल्स? उर्दू में यार इसका मतलब है कि अगर एक गाड़ी ना 40 माइल चल रही है हर घंटे में, तो उसको 190 माइल्स यानी कंप्लीट करने में कितनी घंटे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा? उसके ऑप्शंस है 4 आवर्स 45 मिनट्स, 3 आवर्स 30 मिनट्स, 4 आवर्स 15 मिनट्स, 3 आवर्स 15 मिनट। अब इसका हिसाब लगाना पड़ना है, देखते हैं यार। 40 माइल्स 1 आवर, तो 40 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 80 से हो गया 120 से हो गया 160, 4 घंटे हो गए 200 होता है मेरे हाथ से। ये ना 4 आवर्स 45 मिनट्स वाला है। आपका क्या है? आप कमेंट में करना, चीटिंग नहीं करनी, नीचे कमेंट करें आपका क्या था आंसर। यस, सीधा एक हो। आगे ये है डायनासोर है कोई, ट्रू और फॉल्स? द फॉलोइंग पिक्चर इज ऑफ टायरानोसॉरस रेक्स। नाम तो काफी खतरनाक लग रहा है, और ये तो मुझे यार घास खाने वाला लग रहा है। मुझे लग नहीं रहा ये टायरानोसॉर रेक्स है, वो एक टी-रेक्स भी होता है ना, मुझे उससे लग रहा है कि ये खूंखार जानवर का नाम है। देखते हैं, मेरे हाथ से फॉल्स है। आपका क्या है? आप भी करें फॉल्स। यस। तो अब आ जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी नाउन्स आर इन फॉलोइंग सेंटेंस? ओ यार भाई साढ़े समझो बाहर है। चलो कोशिश करते हैं यार। द रैबिट रैन टू द कैफेटेरिया एंड एट अ बिग सैलेड। मतलब कि एक खरगोश है, वो कैंटीन की तरफ गया है, उसने एक बड़ा सैलेड खा लिया। मतलब कोई बोल होगा, मेरा सैलेड का बोल होगा, वो खा गया। इसमें अब जोन सा है ना, वो नाउन्स कितने हैं? नाउन्स में अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरा किसी हर चीज को कहते हैं। मुझे जज मत करना यार, मैं रटे लगा लगा के पास हूँ, पहले बता दिया मैंने। तो आई थिंक इनमें एक ना शायद रैबिट है और कैफेटेरिया है और सैलेड लग रहा है मुझे। 3 यानी कि 3 देखते हैं, 3 अनाउंस 3। यस, ये सही बात है, तुक्के लग रहे हैं जिस तरह बचपन में तुक्के लग के पास हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ऑब्जर्वेटिव आउंस? और इसके ऑप्शंस है आउंसेस, पाउंड्स, लीटर्स, ओब्लोंग्स। ये कैसे लग रहा है यार? इसका यार उर्दू तर्जुमा होगा कि हम आउंस को किस चीज में मेजर करते हैं। ये जो ऑप्शंस है नीचे यही है इसके आंसर, आउंसेस, पाउंड्स, लीटर्स, ओब्लोंग्स। और क्या है ये? तो मुझे लग रहा है यार आउंसेस ही होना चाहिए मेरे हाथ से। कोई ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ यार, बीच में ही आंसर था क्वेश्चन के, उसी को मेरे हाथ से आउंसेस में करना, मुझे वैसे ही पता था। स्मार्ट यार, बहुत स्मार्ट। ट्रू और फॉल्स, ह्यूमन शोल्डर इज ए बॉल एंड अ सॉकेट जॉइंट? तो उर्दू में यार इसका तर्जुमा है कि ये जो ह्यूमन का जो शोल्डर होता है ना, क्या ये एक बॉल और शोल्डर जॉइंट है? ये मुझे लगता है सही है, क्योंकि इतना भी यार क्या गुजरा नहीं हूँ मैं। यस, ट्रू। इजी था ये, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दिस इज अ मैमल? ए सी हॉर्स, सी लायन और सी ऑर्चिन? मैमल यार वो होता है जो दूध देने वाला कोई जानवर होता है ना, उसे मैमल कहते हैं। जिसमें से एक सी हॉर्स है, समुद्री घोड़ा, एक सी लायन है, सी लायन जो इस तरह करता है। मैं क्या कर रहा हूँ यार, फोटोज में आगे दिखा दूंगा यार मैं किसकी बात कर रहा हूँ। या फिर एक सी अर्चिन होता है, वो जिसकी ना वो सुइयों से निकली होती है, एक जानवर होता है समुद्री। सी हॉर्स में या फिर सी लाइन में से यार कोई में से अब मैं फंस गया। सी हॉर्स मुझे भूल भी रहा है यार, सी हॉर्स दिखता है किस तरह का? आई थिंक सी हॉर्स ही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि मेरा से वो जमीन पे भी रहता है। सी लाइन था यार, चलो कोई नहीं, एक गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट इज द लीस्ट पॉपुलेटेड? एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप? अगर आप जियोग्राफी के स्टूडेंट है तो आपने झट से जवाब दे दिएगा मेरी तरह। अच्छा यार, उर्दू वाले को बता दूं, सबसे यानी कि कम जहाँ पे पॉपुलेशन है ना, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर यूरोप है? इसका इजी सा आंसर है अंटार्कटिका, क्योंकि उधर बर्फ ही बर्फ है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लेट 1930 व्हाट कैलेंडर डेट हैज बीन डिजाइन्ड फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट? एक क्वेश्चन यार जरा औखा सही है, ये मुश्किल ही है, मुझे तुक्का लगाना पड़ना मुझे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लग रहा है 23 जनवरी 20 जनवरी था। 6 क्वेश्चन ठीक हो गए हमारे और 2 गलत हुए अभी तक। इन द इनिशियल्स ऑफ द फेडरल एजेंसी नोन एज नासा, व्हाट डज द फर्स्ट ए स्टैंड्स फॉर? उर्दू में जो यार इसका मतलब बन रहा है, जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है ना नासा, आपने सुना ही होगा यार, काफी मशहूर है। जो नासा का जो ए है ना फर्स्ट, वो किस लिए स्टैंड होता है? उसके जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, अमेरिकन है, एरोनॉटिक्स है, एसोसिएशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है यार, क्योंकि ये अमेरिकन है तो मुझे लगता है कि अमेरिकन हो शायद, लेकिन एरोनॉटिक्स भी हो सकता है यार। देखते हैं क्या ये फिलॉसफी कामयाब होती है। लेट्स गो विद अमेरिकन। यार एरोनॉटिक्स तो यार इसकी अब जरूरत लगता है मुझे पड़ गई है।
Next question. What revolutionary leader wrote the influential Common Sense in 1776? भाई तब तो मेरे पता नहीं, दादा को भी पता नहीं था। तो भाई ये एक बुक है कॉमन सेंस, 1776 में किसने लिखी थी, तो उसका पूछा गया कि किसने लिखी थी 1776 में। जॉन लोकी, इब्राहिम लिंकन, ये तो नहीं हो सकते यार, ये तो प्रेसिडेंट थे। थॉमस पाइन, जॉन एडम्स। जॉन एडम्स को यार मैंने नाम सुना है काफी यार, तुक्के भी जाने को अच्छे, जॉन एडम्स ही जाने दे यार। थॉमस पाइन, पाइन की कर दे तुसी यार। पाइन 3 क्वेश्चन यार गलत गए। What was the name of the first satellite put into the orbit by the United States? इसका उर्दू में मतलब है कि वो कौन सी पहली सैटेलाइट थी जो यूनाइटेड स्टेट ने ऑर्बिट में पहली भेजी थी, जिसके ऑप्शंस हैं एक्सप्लोरर, टाइटन, मर्करी एंड अपोलो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने जहाँ तक इसको पढ़ा हुआ है वो एक्सप्लोरर था। आई वॉज राइट चला यार, बदन दुख गया था। बोनस क्वेश्चन भी है यार। बोनस क्वेश्चन, व्हाट एशियन सिविलाइजेशन बिल्ट द मचू पिचू नाम क्या है यार, होगा इनकी शायद मेरे जुबान में होगा, मचू पिचू कॉम्प्लेक्स इन मचू पिचू कॉम्प्लेक्स इन पेरू। तो इसका उर्दू में मतलब है यार कोई ना पुराने दौर की कोई कौम है, कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन, उन्होंने ना ये कॉम्प्लेक्स बनाया था माचू पिचू कॉम्प्लेक्स पेरू में। तो वो कौन सी कौम थी, कौन सी सिविलाइजेशन थी एंशिएंट, जो अब नहीं रही, मे बी, मुझे पता नहीं। तो इसके ऑप्शन है यार मायास, मायास मैंने सुना हो यार, काफी इनके मशहूर सिविलाइजेशन है ये एंशिएंट। इनका एस्टेक्स, जापोस। लेकिन मुझे अब ये नहीं पता यार मायास है कहाँ कहते हैं, ये भी तुक्का ही लगाना पड़ना है। देखते हैं यार मायास सिविलाइजेशन के साथ जाते हैं। तो यार इनका था, इसकी भी यार मैं तो ही इनकार हूँ यार, पहनने मतलब उतार देते हैं इसको, तो ही नो। फाइनल क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन 2, व्हाट स्पीशीज कैन लिव ऑन बोथ वाटर एंड लैंड। ये मेरा यार लेजो क्या हो गया, अरबी बन गया था। बहुत है उर्दू में, इसका मतलब है यार वो कौन सी स्पीशीज है वो पानी और वाटर दोनों में रह सकती है। पानी और वाटर क्या है, पानी और जमीन दोनों में रह सकती है। उनमें से जो ऑप्शंस है आर्थ्रोपोड्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस एंड फिश। तो इनमें बर्ड्स और फिश तो यार बिल्कुल नहीं है, तो बाकी हमारे पास बच जाते हैं यार आर्थ्रोपोड्स और एम्फीबियंस। लग रहा है आर्थ्रोपोड्स है, मेरा थोड़ा दिल कर रहा है कि वो भी हो सकता है यार, आर्थ्रोपोड्स के साथ जाते हैं यार, आर्थ्रोपोड्स। Oh yeah. You scored 32% of all quiz taken। मतलब कि मैं कोई 32% जो अवाम है ना पूरी दुनिया उनमें से एक हूँ जिन्होंने 7 क्वेश्चन करेक्ट दिए हैं आउट ऑफ 30। और नीचे लिखा हुआ है यस यू आर स्मार्टर देन अ फिफ्थ। आप लोग भी यार अपना स्कोर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोगों ने चीटिंग नहीं की यार। आप लोगों को मुझे पता है गूगल आगे पास है, इस तरह बस ऊपर गूगल खोल लिया। गूगल के बगैर अगर आप लोगों ने यार खेला है ना तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का क्या स्कोर बना है, आप मुझसे ज्यादा स्मार्टर है या नहीं। और इसके अलावा भी यार काफी मजेदार किस्म के ना क्विज है इसके ऊपर मौजूद। अगर आप लोग ये भी देखने चाहते हैं क्विज तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। काफी मजेदार मुझे लग रहे हैं क्विज, तो मैं ट्राई जरूर करूंगा। और बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और यार सब्सक्राइब करना भूल गया मैं, इस तरह शायद आप मान लो सब्सक्राइब।